मुझे सिर्फ इतना पूछना है, क्या इनके घर में बच्चे नहीं हैं? घर में बच्चे होंगे, पढ़ाई करते होंगे ना, तो इनको डर नहीं लगता जब किसी बच्चे पे हाथ उठाते हो, उसको मारते हो, तो आत्मा नहीं सहमती कि कल को तुम्हारे बच्चे के साथ ये चीज हो जाएगा तो क्या करोगे? तो ये सारे जितने भी बैठे, अब खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। मेन तो रीढ़ की जो जड़ है इसकी वो मोदी जी है, अमित शाह। वो ये सिर्फ दो आदमी की सरकार है, अडानी और अंबानी। तो ये इन्होंने हमारा देश गिरवी रख दिया। इन्होंने राम मंदिर के नाम पर राजनीति करी, इन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करी। आज आपने देखा उसी दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। हमारे देश के अंदर हमारा आई लव माई इंडिया किस नाम से जाना जाता कि हम 36 बिरादरी एक साथ चलते हैं, लेकिन इस मोदी ने हमें धर्म में बांटने का काम किया और इसे महिला ने ही जन्म दिया, महिला ने इतना बड़ा किया, इसे महिला ही सुधारेंगी। राक्षस हैं ये लोग, कोई दया नहीं है इनके अंदर। बच्चों को, उनके घरों में बच्चे नहीं है क्या? उनके साथ क्या कर रहे हैं? अभी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। महिला विरोधी सरकार है, ये चंदा चोर सरकार है, ये राम के नाम पर लूट करने वाली सरकार है, ये किसानों और मजदूरों की विरोधी सरकार है। ऐसी सरकार ये फौजी एक बाप को बेटे से लड़ा रही है। वहाँ देखो आज यहाँ माँ खड़ी है, वहाँ बेटे खड़े हैं। मेरा एक ही बात मैंने आपसे पहले कहा, फिर कह रही हूँ, चंदा चोर गद्दी छोड़। मोदी जी को तो मोलडी खिलाने से टाइम नहीं मिलता। मोदी जी तो देश विदेश चले जाते हैं। मन की बात करनी है, मन की बात करनी है तो इन सबके बीच में करो। अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने माँ का नहीं हुआ, वो हम महिलाओं को क्या होगा? तो मोदी तो एक मतलब उन्होंने तो एक करप्शन हील ऐसा भ्रष्ट नेता है, उनके अंदर एक डर है और वो धोखेबाज नेता है, भ्रष्टाचार नेता है, करप्शन हील नेता है। जो उन्हें लेके घूमता है ना, वो एक भ्रष्ट नेता है। आपने देखा देश का युवा सड़कों पर है, कैसे कैसे हमारे बच्चों पे लाठी चार्ज हुए लगातार। हमारी बहनें सड़कों पर, एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाएं क्या बेटी पढ़ाएं? ये नेता भाजपा, ये सारे जितने भी बैठे, अब खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। मेन तो रीढ़ की जो जड़ है इसकी वो मोदी जी है, अमित शाह। वो ये सिर्फ दो आदमी की सरकार है, अडानी और अंबानी। मुझे ये कहना है कि कल जिस तरीके से जंतर मंतर पर यूथ को इतनी ज्यादा लाठीचार्ज हुई, सर ईंटें बरसा के मारा गया, सर उनकी गलती क्या थी इसमें? उन्होंने तो सही के लिए, जस्टिस के लिए वो लड़ रहे थे ना सर। मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, 3 ईयर से नीट दे रही हूँ और मेरा इस बार बीडीएस में सिलेक्शन हो रहा है। 2 बार 3 बार मेरे साथ स्कैम हो गया, इस बार भी मेरे साथ स्कैम हो गया। नीट का पेपर हुआ, उसके बाद 1 महीने के बाद भी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन हुआ, फिर रीनीट हुआ, रीनीट के पेपर के साथ भी फिर OMR में स्कैम हुआ। सर एक साल की कितनी डेडिकेशन के साथ हम बच्चे मेहनत करते हैं और सर पीएम हमारी कंट्री के कैसे है जिनको इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। और धर्मेंद्र प्रधान, सर धर्मेंद्र प्रधान क्या है सर? वो जाके सर क्या कहते हैं, बस मीडिया पे आके कह दिए रीनीट होगा। सर नीट के बाद इतनी ज्यादा हम लोगों को ट्रॉमेटाइज, मेंटली हम लोग पागल हुए, पेरेंट्स हमारे इतने ज्यादा सफर किए। जहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो रहा था वहाँ पे हमारा कट ऑफ इतनी ज्यादा रेस कर दे रहे हैं सर 3 साल से। सर कहाँ जाएं हम? ये दिस इज नॉट अबाउट नीट, दिस इज ऑल अबाउट एवरी एग्जाम दे आर लीकिंग द पेपर ईयर बाय ईयर। सर व्हाट अबाउट द डेडिकेशन ऑफ स्टूडेंट? हाँ सर, ये बहुत गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या कहते हैं, बच्चे जज करेक्ट के लिए, जजमेंट के लिए लड़ रहे हैं, उनकी इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ। सर अभी मोदी बीमार होते हैं, मोदी जी, तो उनको एम्स के फैकल्टी चाहिए, और वही अगर कोई नॉर्मल जनता है जिसको सर वहाँ पे भी इलाज करवाना है सर, तो गवर्नमेंट और मेडिकल में उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। 1-1 महीने के बाद उसका नंबर आएगा। मोदी के तो तुरंत आ जाएंगे नंबर वहाँ पे, एम्स में जाकर सफदरगंज VMC। सर इसलिए क्योंकि इन्होंने देश को छोड़ा ही किस जगह है सर? सब तो बर्बाद कर दिया है हर जगह। जहाँ पे इतने लोग अपने एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, जॉब के लिए लड़ रहे हैं, इनको लग रहा है कि क्या ये 1 महीने का जो गल्ला देते हैं ये ना फ्री फंड का, उससे हमारा घर चल जाएगा क्या? सर जनता की आंखें खुल चुकी है, यूथ की आंखें खुल चुकी है, उनका घर ऐसे नहीं चलेगा 1 महीने का गल्ला देने से। उनको चाहिए सरकारी नौकरी, सरकारी सीट बस, और हमारी मेहनत का तुम्हें देना पड़ेगा। कोई भी सर ऐसे कैसे चलेगा? सर 21 बच्चे नीट के बाद, रीनीट के बाद, सर अच्छे नंबर आने के बाद भी सर उनके साथ 21 बच्चे मर गए। सर उनके पेरेंट्स का क्या? मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया, मर गई, मासूम जान चली गई। सर बताइए क्यों नहीं ट्वीट किया? क्योंकि मोदी से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका इलाज होगा, बीमार होंगे, एम्स की फैकल्टी उनको क्लियर कर देगी। दंगा नहीं कर रहे थे सर, वो स्ट्राइक कर रहे हैं सर, आज से नहीं 21 दिन से, 21 डे से वांगचुक के साथ खड़े हैं। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो कि मोदी जी को दिख नहीं रहा है सर। अगर इतने ही वो क्लियर होते, उनको अगर इतनी क्लैरिटी होती, तो सर आप आइए ना मीडिया के सामने बोलिए। और धर्मेंद्र प्रधान जो बैठ गए चुप के ना, इसलिए क्योंकि अगर सामने आ जाएंगे ना तो सारा ब्लैक जो उनका छुपा हुआ है सब सामने आने लगेगा। स्कैम हो रहा है पेपर में सर। हमें सब पेपर की बात करें, एजुकेशन की बात करते हैं, हम नहीं चाहते महिला रिजर्वेशन जो भी है व्हाटएवर भी सर, लेकिन हमारे साथ स्कैम हो रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहा है। ये तो नहीं सोचा था, लेकिन
ऐसा देखने को लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से हालात है ना सर, अगर युवा नहीं लड़ेगा तो सर कुछ भी नहीं होने वाला है सर। किसी का घर ऐसे 1 महीने के गल्ला देने से नहीं चलता है सर। सबके बच्चे चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट एग्जाम निकले और बेटी पढ़ाओ सर, वो कुछ नहीं है। बेटी बस पढ़कर भी सेफ नहीं है सर। उनके साथ रात रात को जो जेआर डॉक्टर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है सर। कैसे सेफ्टी हम मानेंगे बेटी की सर? इस देश में सेफ्टी नहीं है कुछ। हमारी सरकार ने हमारे सिटीजन्स को कहीं का नहीं छोड़ा है। कोई भी बच्चा अगर अपने हक की बात कर रहा है तो उसे एंटी नेशनल करार करके उसे मारा पीटा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? मुझे ऐसा लगता है ये सरकार ही एंटी नेशनल है। ये पूरी सत्ता के लोभ में जो बैठी सरकार है, ये पूरी जनता के खिलाफ है। ये जनता का विश्वास नहीं जीत पाते, इसीलिए वोट चोरी करके आते हैं, SIR के माध्यम से आते हैं और इन्हें अपना 56 इनका सीना ठकठकाते हैं। इतनी घटिया और इतनी बुरी तरीके से बर्बरता से पुलिस ने उनके साथ जो मैनहैंडल किया है, सबके सर फोड़े गए हैं, सबके हड्डियां तोड़ी गई हैं और फिर भी गोदी मीडिया पूछ रही थी सरकार करे क्या? अरे सरकार इतने दिनों से सो रही थी। सोनम वांगचुक अगर 23 दिन से ये अनशन पे बैठे थे, सरकार सो रही थी वाजिब डिमांड से। क्यों सरकार उनके सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पाई? क्यों इतना उनको आहत पहुंचाने के लिए इतने देरी की? हमारा देश का भविष्य है युवा, और जो इतनी 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उन्हें बच्चों को देखो, हर बच्चे के आंख में आंसू है। हम न्यूज़ भी नहीं देख पाते, इतना हमारी खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना निकम्मा प्रधानमंत्री, इतनी निकम्मी सरकार हमारे देश को नहीं मिली, और ये इतिहास में अपना नाम लिखवा कर जाएंगे कि घटिया और सबसे निकम्मी सरकार। लोकतंत्र है ना, अब तक जितनी सरकारें हुई सबकी सुनवाई होती थी, सबको अपना हक अपनी मांगे रखने का अधिकार था। पर ये क्या करते हैं, कोई बात करता है तो ये एकदम से उसको नजरबंद कर देते हैं, उठाते हैं, जो आवाज उठाएगा उसे जेल में डालेंगे। सबको ऐसा करते हैं कि तानाशाही वाला शासन चाहते हैं ये। दोस्तों, आज अमित शाह महाराष्ट्र में आए थे और पूरा महाराष्ट्र अमित शाह के खिलाफ है, सदमे में था। पूरा महाराष्ट्र आज अमित शाह का रिज़ाइन मांग रहा था। क्यों? सरकार ने ये सोचना चाहिए, मोदी सरकार ने, हमने सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते उनको वोट दिया था 2014 पे, बड़ी आशा के साथ उनको गद्दी पे बिठाया था, लेकिन उसका नतीजा क्या मिला? हम सबसे ज़्यादा आहत कब हुए? हम कल तक राम मंदिर में चोरी होने से पहले तक नरेंद्र मोदी के समर्थक थे, लेकिन राम मंदिर में जो चोरी हुई उससे हमारा दिल टूटा, आहत हुए। और ये लोग अगर मंदिर में चोरी कर सकते हैं तो ये लोग हिंदू राष्ट्र कभी निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए अब हमें राष्ट्र का निर्माण करना होगा, भारत का निर्माण करना होगा। अब हमें नए तरीके से सोचना होगा, और जो लोग देश के साथ है, राष्ट्र के साथ है, प्रथम भारतीय है, अंतिमतः भारतीय है, हमें उनके साथ खड़ा होना होगा। जो सच्चे देशभक्त है, देश प्रेमी है, और जिनको सच्चे दिल से लगता है कि हमारा देश विश्व गुरु बने, हमें उनका साथ देना पड़ेगा। राष्ट्र प्रथम। जय हिंद, जय भारत।